Dajia Hao, Huing Hui Dao, Wode Pin Dao, एटफिल एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत में शंगवान शुएजी से कहता है कि मैं जिसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ वो तुम हो। मेरा भी एक सेवियर है और उसने ही मुझसे कहा कि मैं हॉल ऑफ फ्लेम के यंग मास्टर यानी तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। शुएजी पूछती है कि क्या इसीलिए तुमने हीरो असेंबली में मुझे बचाया। शंगवान कहता है कि मैं तुम्हें हर खतरे से बचाना चाहता हूँ पर तुम्हें इसके बारे में किसी को भी बताना नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और शुएजी वापस अपनी सराय में आ जाती है जहाँ जूशा, लिवली और बाकी सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसे देख शुएजी अपनी लैंटर्न जो उसे शंगवान ने दी थी उसे छुपा लेती है। जूशा पूछती है कि तुम्हें मैनुअल के बारे में कुछ पता चला। शुएजी कहती है कि अभी तक तो पता नहीं चला है पर जल्दी पता चल जाएगा। इतना कहकर वो उन सबको उनके कमरों में भेज देती है। आगे हम उस पेंटिंग बनाने वाले लड़के को देखते हैं जिसे कुछ लोग उसका स्टॉल वहाँ से हटाने को कह रहे थे। वो लड़का अपना स्टॉल नहीं हटाता तो वो लोग वहाँ पे तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद शंगवान वहाँ आता है और अपनी पेंटिंग्स देखता है जिसे उस लड़के ने बनाई थी। शंगवान उससे पूछता है कि तुम यहाँ स्टॉल क्यों लगाते हो और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। इस पर वो लड़का बताता है कि वो अनाथ है। शंगवान उसकी बाकी पेंटिंग्स देखने लगता है जिसमें एक पेंटिंग में वो वांग को देखता है जो लूदुओ टेम्पल की दीवार से अंदर की तरफ देख रहा होता है। अब शंगवान वूमिंग को शुएजी के पास भेजता है और मिलने बुलाता है। इधर मुयन जोंगशिंग से मिलने आता है और मैनुअल के चोरी के बारे में बताता है। जोंगशिंग कहता है कि मैनुअल के चोरी के बारे में मुझे पहले से ही पता चल चुका था। मैनुअल लूदुओ टेम्पल से ही चोरी हुआ है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जिससे मैनुअल का पता लग सके। आगे शुएजी और उसके फ्रेंड शंगवान से मिलने आते हैं। शंगवान उन्हें वो पेंटिंग दिखाता है जिसमें वांग लूदुओ टेम्पल की दीवार से अंदर की तरफ देख रहा था। उस पेंटिंग को देख शुएजी कहती है कि वांग ने मैनुअल चुराया है, इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है, फिर हम उससे इस बारे में पूछेंगे कैसे। इस पर शंगवान कहता है कि हालांकि हमारे पास सबूत नहीं है पर मैनुअल के चोरी होते समय वांग भी लूदुओ टेम्पल में ही था और वो वहाँ पे क्या करने गया था इसके बारे में तो बता ही सकता है। तभी जूशा कहती है कि वांग अपने सिल्वर विप स्कूल नहीं गया है, वो नॉर्थ ईस्ट में गया है। इस पर शुएजी कहती है कि ये हमारे लिए ठीक है, हम उसे वहीं पे आसानी से पकड़ सकते हैं। आगे शुएजी और उसके फ्रेंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक जगह रुकते हैं जहाँ शुएजी शंगवान की दी हुई लैंटर्न को देखने लगती है और उसे ऐसा करता देख जूसा चीचू और हेइतांग से कहती है कि ये लैंटर्न शुएजी को शंगवान ने दी है, वो उसे हमेशा अपने पास रखती है। इस पर हेइतांग कहती है कि तुम उसकी फिक्र छोड़ो और जितना जल्दी हो सके खाना खाओ ताकि हम यहाँ से निकल सकें। हमें शियांगजोउ भी जाना है, शायद हमें वहाँ पर मैनुअल के बारे में कुछ पता चल जाए। तभी हेइतांग लिवली को देखती है जो सबसे दूर जाकर कोई सिंबल बना रही थी। हेइतांग को उस पर डाउट होने लगता है पर वो लिवली को इस बारे में कुछ भी नहीं पूछती। इधर मुयन भी वापस शुएजी के पास जाने लगता है पर रास्ते में उसे हॉल ऑफ फ्लेम का एक सैनिक मिल जाता है जो उसे हॉल ऑफ फ्लेम चलने को कहता है। मुयन इसका कारण पूछता है तो सैनिक कहता है कि ग्रैंड ओल्डर बीमार है और मरने से पहले तुमसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही मुयन ये सुनता है कि ग्रैंड ओल्डर बीमार है वो तुरंत हॉल ऑफ फ्लेम के लिए निकल जाता है। आगे हम शियांगजोउ सिटी देखते हैं जहाँ ज़्यादा बारिश होने के कारण शहर में पानी भर गया था और कई लोग अपना घर छोड़कर भी चले गए थे। सिटी लॉर्ड शुएली इससे काफ़ी परेशान होता है और उन सब लोगों की मदद करने लगता है जिनके घर या फैमिली मेंबर बाढ़ में मारे गए थे। थोड़ी देर बाद शुएली अपने मेंशन वापस आता है जहाँ उसकी वाइफ जैंग उससे आराम करने को कहती है क्योंकि शुएली को हार्ट प्रॉब्लम थी। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जैंग शंगवान की सिस्टर है। जैंग को देख शुएली कहता है कि मेरी हेल्थ के कारण पिताजी ने मुझे शियांगजोउ सिटी में भेज दिया और यहाँ का सिटी लॉर्ड बना दिया। वो मुझे हमेशा रॉयल फैमिली के मामलों से दूर रखते हैं। वेलिया इनकी बातों से हमें पता चलता है कि शुएली सेकंड प्रिंस है। अब हम क्राउन प्रिंस सुएशिन को देखते हैं जिसे अपने असिस्टेंट से शियांगजोउ सिटी में पानी भरने के बारे में पता चलता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरे भाई को हमेशा से पॉलिटिक्स से दूर रखा गया है, क्या पिताजी ने इस बार उसकी कुछ मदद की। असिस्टेंट कहता है कि अभी तक तो उन्होंने कोई भी मदद नहीं की है। यह सुनकर शुएशिन कहता है कि मेरे भाई को मैसेज भेजो और पूछो कि मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ। उसकी हेल्थ के कारण मुझे हमेशा उसकी चिंता रहती है। आगे शुएजी और उसके फ्रेंड शियांगजोउ सिटी के एक सराय में रुकते हैं पर बारिश के कारण उनकी सराय की छत टपकने लगती है। तभी शंगवान वहाँ आता है। वो शुएजी से कहता है कि जल्दी फू यिनिया के बेटे का जन्मदिन मनाया जाएगा और वांग वहाँ ज़रूर जाएगा। काफ़ी टाइम से फू और वांग दोनों ने आपस में बात भी नहीं की है और अब ऐसे अचानक से वांग का फू के बेटे के जन्मदिन पर आना, शायद वो मैनुअल के कारण यहाँ पर आ रहा है। वांग के बारे में बताने के बाद शंगवान शुएजी को स्प्रिंग वाटर देता है जिसे पीने के बाद शुएजी कहती है कि मेरे पिता को अल्कोहल पीना बहुत पसंद था, क्या तुम्हारे पिता भी ऐसे ही हैं। यह सुनकर शंगवान कहता है कि मैं नहीं जानता, मैं अपने पिता से काफ़ी टाइम से नहीं मिला हूँ। इधर मुयन ग्रैंड ओल्डर से मिलने आता है। ग्रैंड ओल्डर मुयन से कहते हैं कि मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, मैनुअल चोरी हो चुका है और बाकी सब सेक्ट की नज़र हमारे हॉल ऑफ फ्लेम पर है।
मैं उनसे फाइट नहीं कर सकता, इसलिए अब से तुम्हें ही हॉल ऑफ फ्लेम को प्रोटेक्ट करना है। इस पर मुयन भी कहता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक हॉल ऑफ फ्लेम को प्रोटेक्ट करेगा। मुयन के कमरे से बाहर जाने के बाद वही सैनिक ग्रैंड ओल्डर के पास आता है जो मुयन को मैसेज देने गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रैंड ओल्डर बीमार होने की एक्टिंग कर रहा है जिससे मुयन हॉल ऑफ फ्लेम का लीडर बन सके। आगे शुएजी और शंगवान फू यिन्या के बेटे की बर्थडे पार्टी में आते हैं। थोड़ी देर बाद वांग भी वहाँ आता है, पर जब वो शुएजी और शंगवान को वहाँ देखता है तो फू को लेकर वहाँ से जाने लगता है। शुएजी उनका पीछा करने लगती है, पर वो दोनों उसे चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब शुएजी वापस शंगवान के पास आती है, तभी वहाँ से शुएली और जैंग की गाड़ी निकलती है, जिसे देख शंगवान अपना चेहरा छुपाने लगता है। शुएजी उससे कहती है कि ना तो तुम एम्परर के लिए और ना ही तुम मार्शल आर्ट वर्ल्ड के लिए काम करते हो, तो फिर तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हो। इस पर शंगवान कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ। शुएजी कहती है कि जैंग तो तुम्हारी सिस्टर है, यानी शुएली भी तुम्हारा रिश्तेदार ही हुआ, फिर तुम उससे अपने आप को छुपा क्यों रहे हो। यह सुनकर शंगवान कहता है कि मेरी फैमिली जैसी तुम्हें दिखती है वैसी है नहीं। शुएली सेकंड प्रिंस है और हमारी फैमिली का हिस्सा भी, पर एम्परर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब रात के टाइम शंगवान और शुएजी दोनों फू से मिलने उसके मेंशन आते हैं। फू उनसे कहता है कि मैंने मार्शल आर्ट वर्ल्ड को काफ़ी टाइम पहले ही छोड़ दिया है, फिर आज तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो। इस पर शंगवान कहता है कि तुमने तो मार्शल आर्ट वर्ल्ड छोड़ दिया है, पर तुम्हारे सीनियर वांग ने तो नहीं छोड़ा। हॉल ऑफ फ्लेम का 9 मूव्स मैनुअल चोरी हो चुका है और चोरी करने वाली रात वांग वहीं पर था। हमें वांग पर डाउट है और क्योंकि हमने उसे तुम्हारे साथ देखा है तो अब तुम ही बताओ कि वांग कहाँ पर है। इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शिए शिए शौकान।